भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में चौथा अध्याय, योग माया का कंस के हाथों से छूटकर आकाशगामी होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी की संतान का समाचार पहुंचाया। समाचार सुनते वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल भी हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की, भाई ये कन्या है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। अब ये कन्या ही मुझे दे दो, मुझ पर दया करो। परीक्षित, देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़क कर उस कन्या को उसकी गोद से छीन लिया और उसे हवा में उठाकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका। किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही वह योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। योग माया देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता वह बालक कहाँ है। परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली, भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तू मुझे भी मार डाल। ना मैं रहूं और ना किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने तो जंग ने पाप किया है, उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन समय भी मौत के मुंह में चले जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी गलानी हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले, देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता की इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। परीक्षित, दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो आकाशवाणी की थी उसके बारे में उन्हें बताया। कंस के मंत्री नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति वैर भाव रखते थे। कंस की बात सुनकर वे कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसा है तो हम राज्य भर में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी को मार डालेंगे। जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें भी मार डालेंगे। ये विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और असुरों का द्वेषी है, परंतु वह कायरों की भांति किसी गुफा में छिपा रहता है। सभी ब्राह्मणों के द्वारा भी वही पूजित है। यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार उल्टी शिक्षा देने पर कंस की बुद्धि फिर से चकरा गई। उसे उनकी सलाह उचित लगी। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संतों का वध करने का आदेश दे दिया। वास्तव में जब किसी के सिर पर मौत नाच रही होती है तो तब उसका
विवेक भी नष्ट हो जाता है। उसका कुकर्म उसकी आयु और वैभव को छीन लेता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।